नमस्कार के न्यूज के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश और विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी के हमले की। वहीं बात होगी उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और आरक्षण निर्धारण पर अंतिम अधिसूचना की। वहीं चलते चलते बात करेंगे स्कूल कॉलेजों के कुछ जर्जर भवनों में असुरक्षित छात्र छात्राओं की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगातार हमले जारी हैं। उन्होंने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। राहुल ने फिर कहा है कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में आपको साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे धांधली हो सकती है, और हुई भी है। राहुल के हमलावर तेवरों पर यह खास रिपोर्ट हमारी देखिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर जोरदार जुबानी हमला बोला है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में चुनाव आयोग का अस्तित्व नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि मैं हाल के इलेक्शन सिस्टम के बारे में बोल रहा हूं। मुझे हमेशा से शक था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। साल 2014 से ही मुझे गुजरात विधानसभा चुनाव में भी शक था। किसी एक पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री का ट्रेंड शक पैदा करता है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत कम बहुमत है। अगर 10 से 15 सीटों पर भी धांधली ना होती तो वे भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होते। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक भी सीट नहीं मिलती। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। जब भी हम बोलते थे कि लोग कहते हैं सबूत कहाँ है। फिर महाराष्ट्र में कुछ हुआ, लोकसभा चुनाव में हम जीत गए और फिर 4 महीने बाद हम न सिर्फ हारे बल्कि पूरी तरह से खत्म हो गए। 3 मजबूत पार्टियां अचानक गायब हो गईं। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने 1 अगस्त को कहा था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। राहुल के इस बयान का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। रक्षा मंत्री बोले, अगर आपके पास परमाणु बम है तो उसे फोड़ दो। हाँ, इतना ख्याल रखें कि आप सुरक्षित रहें। देश में अब चुनाव आयोग है ही नहीं। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनावी धांधलियों की गंभीरता से जांच शुरू की। हमें महाराष्ट्र में ये पता चला कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 1 करोड़ नए मतदाता सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर वोट भाजपा को जाते हैं। अब मैं बिना किसी संदेह के कहता हूं कि हमारे पास सबूत हैं। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि चुनाव आयोग है ही नहीं। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची की डिजिटल प्रति उपलब्ध नहीं कराता। इन दस्तावेजों को स्कैन नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ऐसी प्रतियां क्यों उपलब्ध कराएगा जिन्हें स्कैन नहीं किया जा सकता। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र में हमने मतदाता सूची की जांच की और पाया कि करीब 6 लाख मतदाताओं में से 1.5 लाख मतदाता फर्जी थे। रिटायर्ड चुनाव अधिकारियों को भी नहीं छोड़ेंगे राहुल। आपको बता दें कि एक दिन पहले संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और वो ऐसा बीजेपी के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में बैठकर जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये राजद्रोह है। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो या कुछ भी हो, आपको ढूंढ कर निकालेंगे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया
स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है, वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। थैंक यू। अच्छा, एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। चुनाव आयोग का खंडन। वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा और चुनावों में धांधली के विस्फोटक आरोपों का तीखा खंडन करते हुए उनके दावों को निराधार और गैर जिम्मेदाराना बताया है। दरअसल आयोग ने कहा कि जब हम राहुल गांधी को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए बुलाते हैं तो वो नहीं आते और अब हमारे कर्मचारियों को धमकाने लगे हैं। कांग्रेस नेता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि हम हर दिन लगाए जा रहे ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करते हैं और हर दिन दी जा रही धमकियों के बावजूद निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। हमने अपने सभी चुनाव अधिकारियों से भी गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान नहीं देने के लिए कहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की। अभी हाल ही में उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्सुकताएं तेज थीं। सभी पक्ष अपने उम्मीदवारों के जीत को लेकर प्रयत्नशील थे। वहीं पंचायत चुनाव संपन्न होते ही 31 जुलाई को मतगणना के बाद शासन ने जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण को निर्धारण कर अंतिम अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही 6 जिलों की पंचायत की डोर महिलाएं संभालेंगी, यानी अध्यक्ष के 5 पद सामान्य महिला व 1 पद अनुसूचित जाति महिला के लिए सुरक्षित यानी कि आरक्षित किया गया है। सामान्य रूप से कहें तो 4 पद अनारक्षित, 1 पद अनुसूचित जाति और 1 पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं इस फैसले को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाजपा कांग्रेस पर बढ़त बनाने में कामयाब रही है। जहां भाजपा समर्थित 122 प्रत्याशियों ने जीत का स्वाद चखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 80 प्रत्याशी जीत में कामयाब भी हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए अब दोनों पार्टियों की नजर निर्दलीय प्रत्याशियों पर पटकी है। चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय जीत कर आए हैं। इनकी संख्या 152 के करीब है। फिलहाल दोनों ही दल इन पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में निर्दलीय की भूमिका अहम मानी जाती है। वहीं एक तरफ भाजपा 216 सीट पंचायत जिला सदस्य होने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी जीत के जश्न में 160 सीटों को लेकर खुशी मना रही है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना व्यापक समर्थन पूरे प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो ग्राम सभा के चुनाव हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, बहुत व्यापक समर्थन ग्राम सभाओं की सरकार, त्रिस्तरीय पंचायतों की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश के अंदर समर्थन देने के लिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों का, उत्तराखंड वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं।
देखिए, कांग्रेस के पक्ष में जनता ने भारी मतदान किया है। कांग्रेस के द्वारा अधिकतर सदस्य चुनाव जीत के आ चुके हैं। जनता का ये मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी अब किस तरीके से धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके जनता के मैंडेट को चेंज करने की कोशिश करेगी, इसके लिए हम लोग तैयार हैं, हम लड़ेंगे। और ये बात साबित हो गई कि बीजेपी के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। इनके अधिकतर विधायकों के, पूर्व मंत्रियों के परिजन चुनाव हारे। मैं एक छोटी सी लिस्ट पढ़ देता हूं। भीमताल से, नैनीताल से विधायक सरिता आर्या जी का बेटा हार गया। विधायक के सल्ट महेश जीना जी के पुत्र चुनाव हार गए। ऐसा नहीं है, देखिए बड़े बड़े दिग्गज हारते हैं। जब चुनाव के मैदान में जाते हैं तो चाहे कोई भी हो, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, समुद्र में एक आध लोटा पानी कम कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र को। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। और जो हारे हैं वो कम अंतरों से हारे हैं और उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छा फाइट किया है। किंतु जनता जनार्दन सबसे सर्वोपरि है। मैं जनमानस का जनादेश उनका स्वीकार करता हूं और उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर अब बड़ा कदम उठा लिया है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। शासन द्वारा यह आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तय किया गया है। 12 जिलों में आरक्षण की स्थिति: अल्मोड़ा महिला, बागेश्वर महिला अनुसूचित जाति, चमोली अनारक्षित, देहरादून महिला, नैनीताल अनारक्षित, पौड़ी गढ़वाल महिला, पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति, रुद्रप्रयाग महिला, टिहरी गढ़वाल महिला, उधम सिंह नगर पिछड़ा वर्ग, उत्तरकाशी अनारक्षित। शासन ने आरक्षण को लेकर साफ कर दिया है कि यह आरक्षण पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत तय किया गया है। इस प्रस्ताव के खिलाफ अब कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इस आरक्षण के आधार पर जल्द ही जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं आरक्षण को लेकर सरकार समर्थन में है तो दूसरी तरफ कांग्रेस आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। इस प्रक्रिया को नतीजे आने से पहले जारी किया जाता रहा है, जो सरकार ने इस बार नहीं किया। अब कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर आपत्तियां दर्ज कराएगी। इस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने प्रदर्शन किया है, इससे साबित हो गया है कि जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को भरपूर मिला है और भारतीय जनता पार्टी के पास चालबाजी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम पहले से ही मांग कर रहे थे कि जिला पंचायत की जो अध्यक्ष सीटें हैं उनका आरक्षण जारी किया जाए, लेकिन सरकार ने चुनाव परिणामों को इंतजार किया और जैसे ही चुनाव परिणाम सरकार के खिलाफ आए, आप देखिए कि अध्यक्ष की सीटों का मनमाना आरक्षण जारी किया गया है। पूरे पंचायती राज एक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पंचायत चुनाव से पहले भी सरकार जो है पंचायती राज एक्ट के खिलाफ काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सरकार के इस मनमाने आरक्षण के खिलाफ जो है माननीय न्यायालय का रुख भी करेगी और जनता के बीच भी जाएगी। रूप से जो सरकार ने आरक्षण नीति घोषित की है, ये तरीका सही नहीं है। ये आप इलेक्शन से पहले कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इलेक्शन के बाद करने में क्या है कि आप ये आपने देख लिया कि हमारे कहाँ से जीते हैं, कितने जीते हैं। सरकार में जो बैठी है पार्टी, वो अपने हिसाब से उसको आरक्षण उन्होंने निर्धारित कर लिया, जो कि गलत है। सही मायने में ये होना चाहिए था कि ये आरक्षण पहले से निर्धारित हो जाना चाहिए था कि यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, इस सीट पर ये रहेगा। ये आरक्षण यदि ये इलेक्शन से पहले कर देते तो निश्चित रूप से कोई बात ही नहीं थी, लेकिन सरकार की मंशा सही नहीं है। सरकार इसमें अपने हिसाब से इसको लेके जाना चाहिए, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है।
देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से आरक्षण की प्रक्रिया को बहुत ही सही और पारदर्शिता से किया है। उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया है, उसमें SC ST को भी स्थान दिया है, उसमें साधारणतः जो चुनाव जीत करके हमारे उनको भी स्थान दिया गया है। तो आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल उठाना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। और सरकार का और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि हर एक को अपना प्रतिनिधित्व मिले, हमारे यहाँ 12 सीटें हैं, यहाँ महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, SC ST को भी प्रतिनिधित्व मिले, ये कहीं ना कहीं इस आरक्षण में देखा गया। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजों की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इस बार के चुनावी नतीजे काफी दिलचस्प हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी पार्टी दफ्तरों में जश्न मना रहे हैं। वहीं निर्दलीय भी चुनावी नतीजों से गदगद है। हालांकि इस चुनाव के रिजल्ट ने कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नई जान फूंक दी है। अब चुनाव संपन्न होने के साथ ही आचार संहिता भी समाप्त हो गई है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि विपक्षी दल जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लड़ाई को लेकर कितनी दूर चलते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की। शिक्षा ही किसी भी देश की बुनियाद और उन्नति का मार्ग होती है, लेकिन जब शिक्षा का आधार ही असुरक्षित हो तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित और बेहतर शिक्षा कैसे हासिल कर सकेगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी स्कूल और कॉलेजों के भवनों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मुरैना, ललितपुर और रतलाम के सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर होकर खतरनाक हालत में पहुंच चुकी हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी स्कूल और कॉलेजों की भव्य स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज से लेकर मध्य प्रदेश के डिंडोरी, मुरैना, ललितपुर और रतलाम के सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर होकर खतरनाक हालात में हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों की जान को सीधा खतरा मंडरा रहा है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज की बरसात में टपकती छतें और गंदगी के बीच छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं रतलाम के जावरा शहर के ऐतिहासिक कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छतें और विद्युत तार खतरनाक स्थिति में हैं, जिससे बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। इस स्कूल की इमारत का इतिहास भी काफी पुराना और गौरवशाली है, लेकिन अब उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में भी कई भवनों की हालत चिंताजनक है। बाजाग विकास खंड के सिंगार सत्ती एकीकृत माध्यमिक विद्यालय का छज्जा भरभरा कर गिर गया। हादसा उस वक्त टल गया जब स्कूल बंद था। डिंडोरी की कंजरिया विकास खंड में 2 प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाएं भवनों की खराब हालत के कारण बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने घरों में स्कूल संचालित कर रही हैं। ये यही कहना चाहते हैं, अगर स्कूल लगा होता और बच्चे यहाँ आना जाना, यहाँ सर भी बैठते हैं यहीं जहाँ गिरा है, तो आज उनकी स्थिति क्या बनती, कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और आज की स्थिति में हमारे पास स्कूल बैठने के लिए भी नहीं है, बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे। आपके बच्चे यहाँ आते होंगे, पढ़ते हमारे होंगे? बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो निश्चित है उनकी जान को जोखिम है। जोखिम है भैया, जोखिम है। और बिल्डिंग की क्या स्थिति है? स्थिति भैया बहुत ख़राब है इस बिल्डिंग की, न कॉलम है यहाँ, न कुछ नहीं है, ईंट से जुड़ाई हुआ है और ईंट से जुड़ाई हुआ है, उसी की वजह से ये गिर गया है। और दूसरी बात, यहाँ जो पुल बन रहा था, वो पुल के वजह से 2 पत्थर आके छत में गिरे हैं, वो छत से क्षतिग्रस्त हो गया है बिल्डिंग, कभी भी कुछ भी हो सकता है उसमें। क्या पुल में विस्फोटक लगाया गया था? हाँ, लगाया गया था, बत्ती लगा था विस्फोटक। प्रभार की है, तो अभी तेज बारिश हो रही है, आप सभी ने देखा ही है। तो तेज बारिश होने की वजह से जो हमारे स्कूल का छत है वो थोड़ा रिस रहा है, कंटिन्यू बारिश होने की वजह से। लेकिन इससे पहले हम लोग वहीं पे लगा रहे थे, तो ऐसा कोई हादसा ना हो जाए कि जिससे हमको या बच्चों को नुकसान हो, इसलिए हमने शिक्षा को कंटिन्यू रखने के लिए बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमने शाला का स्थानांतरण जो है वो कुछ समय के लिए अपने घर पे मतलब स्कूल लगा रही हूँ। और शाला जो है वो कंटिन्यू चल रही है। और राजस्थान का मैटर आप लोगों ने सुना ही होगा, तो सुरक्षा की दृष्टि से हमने ये डिसीजन लिया सर।
मुरैना के सबलगढ़ तहसील के स्कूल की दीवार बारिश के कारण गिर गई, जिससे स्कूल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त। ललितपुर के जखौरा विकासखंड में 1915 में निर्मित स्कूल भवन की छत भारी बारिश के दौरान भरभरा कर गिर गई। हालांकि शिक्षा विभाग की सतर्कता के कारण बच्चे पहले ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए जा चुके थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया। प्राथमिक विद्यालय ननौरा के पुराने भवन की छत गिर गई है आज। इस संबंध में अवगत कराना है कि ये बहुत पुराना भवन था। 1915 में निर्मित भवन जर्जर एवं निष्प्रयोज्य था और इसकी दीवार पे जर्जर एवं निष्प्रयोज्य लिखा कर इसको प्रतिबंधित कर दिया था। इस भवन में कोई आता जाता नहीं था, इसमें ताला लगा दिया गया था और इस भवन से 50 मीटर की दूरी पर नए 4 ACR बने हुए हैं, उनमें विद्यालय संचालित था। ये भवन पूर्णतः निष्प्रयोज्य था, इसमें कोई नहीं आता। राजस्थान के झालावाड़ में हाल ही में हुई एक दर्दनाक घटना, जिसमें एक स्कूल की छत गिरने से 8 बच्चों की जान चली गई। इन सब की चेतावनी बनी है। इसके बावजूद कई जगह जिम्मेदार अभी भी स्थिति सुधारने में विफल है। छात्रों की सुरक्षा के लिए तत्काल भवनों की मरम्मत और नई इमारतों का निर्माण बेहद जरूरी है, वरना किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल यह है कि शासन प्रशासन आखिर हादसों से बचने के इंतजाम क्यों नहीं कर रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।